आत्मा की खुराक है शास्त्रानुकूल सत्संग। संत रामपाल जी महाराज रविवार 25 मई को हनुमानगढ़ टाउन के भटनेर पैलेस में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में प्रोजेक्टर के माध्यम से एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मा की शांति के लिए शास्त्रानुसार सत्संग आवश्यक है और केवल शास्त्रानुसार भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने वेदों, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रमाण देते हुए समझाया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से जीवन को न सुख, न सिद्धि और न ही मोक्ष मिलता है। उनके प्रवचन न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सुधार की भी प्रेरणा देते हैं। उनके मार्गदर्शन में लाखों लोगों ने नशा, मांसाहार और अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ा है तथा हजारों दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न हो चुके हैं। सत्संग में निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन भी हुआ, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने दीक्षा लेकर सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तहसील सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया 12 अक्षर मंत्र शास्त्र प्रमाणित है, जिसमें साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। कार्यक्रम में प्रवीण दास, विजय दास, दौलत दास, विनोद दास सहित अन्य सेवादारों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, राम का अल्पाहार निःशुल्क वितरित किया गया। पूरा सत्संग शांति, अनुशासन और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ टाउन के भटनेर पैलेस में कबीर परमात्मा का सत्संग हो रहा है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से बताया जा रहा है कि जो भी जितने भी अपने धर्म है, जैसे सनातन धर्म है, वो सभी धर्मों की जड़ है। और इसके अंतर्गत अपने सिख धर्म से जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, गीता जी की वाणी और वेदों का ज्ञान और कुरान साहिब का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया जा रहा है, व्याख्या सहित। और साथ में संत रामपाल जी महाराज के इस सत्संग का उद्देश्य है कि हमें समाज से कुरीतियों को दूर करना है। जैसे दहेज लेना देना, यह एक कुरीति के अंतर्गत आता है। तो संत रामपाल जी महाराज इसी मुहिम के तहत दहेज मुक्त शादी में भी कराते हैं, जो कि समाज में एक अच्छी मिसाल बन रही है। और इसी के साथ ही संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि समाज से हमें अंधविश्वास को दूर करना है, हमें एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पर ध्यान देना है और परमात्मा को पहचानना है और उनके द्वारा बताई गई भक्ति के अनुसार चलकर अपना जीवन सफल बनाना है। महाराज जी की दया से यहाँ पे भटनेर पैलेस में आज सत्संग हो रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सनातन धर्म के हर एक पवित्र सदग्रंथ को खोल के विद प्रूफ हर एक हमारे शास्त्रों के ज्ञान को बताया है, जिससे हमें मोक्ष मिलता है। और इसके साथ साथ अभी हमारे 9, 10 और 11 जून को परमात्मा की दया से पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी पूरे विदेश में भी संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ किया जा रहा है, जिसमें नेत्रदान शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप और अखंड पाठ में पूरे टाइम भोजन की व्यवस्था रहती है, जिसमें परमात्मा का गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में ही ये सारा जो समागम है वो होगा। और आप सभी पूरा विश्व आमंत्रित किया जाता है। राजस्थान में सोजत आश्रम में और उसके अलावा भारत में 11 आश्रमों में यह समागम किया जाएगा। आप सभी आमंत्रित। प्रकाश हनुमानगढ़ से आज हनुमानगढ़ टाउन स्थित भटनेर पैलेस फूडगर मर्चेंट धर्मशाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है, जहाँ सतगुरुदेव जी ने पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के अनुसार सत्य साधना से अवगत कराया है। और वो पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है और क्या क्या वो सुख देता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है हमारे सदग्रंथों में। और वो परमात्मा साकार है या निराकार है, और जितने भी प्रश्न आज मन में उठ रहे हैं हर व्यक्ति के, उन सभी प्रश्नों का समाधान केवल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से ही और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, और उनके तत्व ज्ञान को सुने और गीता जी में बताए अनुसार वो साधना करोगे तो आप पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति और सुख है लोक परलोक को सुखी हो जाओगे। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा।
और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।